Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual guide, sexual awakening guide also. ओके अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ओशो का कोट्स पढ़ रही थी जो मेरे दिल को बहुत छुआ और जिसने मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जलाई। थोड़ी जो मेरी ग्रंथियाँ थी वो थोड़ी सी खुली और जीवन के बारे में थोड़ा कुछ समझ आया। मतलब ऐसा लगा पढ़ के उन लाइनों को कि कुछ क्लियर हुआ है मेरे अंदर। कुछ मेरे जो दुखों का कारण था या हम सब का ही, वो कुछ मुझे समझ आया कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो दो लाइनें ही हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लवर्स गेट मैरिड। दुर्भाग्य से अधिकांश प्रेमी विवाह कर लेते हैं। दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इन लाइफ। और वह जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दैट डिस्ट्रॉयज द होल ब्यूटी। जिससे सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ओशो। तो ये पढ़ के मुझे लगा कि एक्चुअली प्रेम की गलती नहीं होती। हम हमेशा प्यार को दोष देते हैं जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली हम प्यार के नियमों को समझ ही नहीं पाते। जैसे धरती पे गुरुत्वाकर्षण का बल है कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग, उसके नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हम गिरेंगे। लेकिन जो व्यक्ति बैलेंस बना लेता है, जो संभल जाता है, वो नहीं गिरता। जैसे आप स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हो, स्कूटी चलाना सीखते हो, अगर आपका बैलेंस बन जाता है तो आप नहीं गिरते, और अगर बैलेंस नहीं बनता तो बार बार गिरते रहते हो। तो जीवन में हर चीज़ के नियम होते हैं, हर चीज़ में हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम प्रेम की साधना करते हैं, प्रेम में उतरते हैं किसी के साथ, तो प्रेम के भी नियम होते हैं। और प्रेम के नियम मैंने ओशो से समझे हैं, जो मेरे दिल को बहुत छुए हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ओशो एक कहानी सुनाते थे कि प्रेमिका प्रेयसी अपने प्रेमी को कहती है कि जब हम दोनों के बीच में प्रेम हो जाएगा तो तुम नदी के उस पार रहना, मैं नदी के उस पार रहूँगी। कहने का मतलब ये कि जब हमारा मन होगा मिलने का तो कहीं हम मिल लेंगे, लेकिन 24 घंटे कोलैप्सिंग नहीं रहेगी एक दूसरे के ऊपर। एक्चुअली क्या है प्रेम? स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता क्या होती है, बहुत देर से मुझे समझ आया है। आप लोगों का मुझे नहीं पता। स्वतंत्रता की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो ये वाला प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रेयसी जब कहती है या प्रेमी जब कहता है कि तुम नदी के उस पार रहो, मैं नदी के दूसरे पार रहूँगा, जब मन होगा तब मिल लेंगे। 24 घंटे एक दूसरे का खून नहीं पिएंगे, 24 घंटे एक दूसरे पे CCTV कैमरे की तरह नहीं रहेंगे, 24 घंटे एक दूसरे को समझाते ही नहीं रहेंगे कि ये करो वो करो, ये गलत है वो गलत है। एक दूसरे पे स्वामित्व नहीं बनाएंगे, एक दूसरे को ऑर्डर नहीं देंगे, एक दूसरे को जीवन जीना नहीं सिखाएंगे। सबकी अपनी स्वतंत्रता है, सबकी अपनी फ्रीडम है, सबकी अपनी चॉइस है। हमारा तो यहाँ तक भी झगड़ा होता है कि तुमने आज क्या पहन लिया, तुमने ये क्यों खा लिया, तुमने उससे बात क्यों कर ली, तुम वहाँ क्यों चले गए, इतना लेट क्यों आए, मेरे पास बैठे हो तो मेरे से बातें क्यों नहीं कर रहे, तुम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हो, तुमने रोटी या सब्जी में नमक कम क्यों डाला, तुमने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। वो छोटी छोटी सी बातें कि तुमने रिमोट मेरे पास क्यों नहीं किया। तो हमारे तो, और ये झगड़े जो छोटे छोटे दिखते हैं ना, ये एक दूसरे के अंदर इतना जहर फैला देते हैं, इतनी दुर्गंध एक दूसरे से आने लग जाती है प्रेमी और प्रेयसी से कि सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। सारे जीवन से दुर्गंध आने लग जाती है, सारे हमारे सांसों में जहर फैल जाता है, हम अंदर से सिकुड़ जाते हैं। और फिर दोष किसको दिया जाता है? प्रेम को। तो प्रेम का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। और एक और एग्जांपल देके समझाते हैं कि जब प्रेम एक मंदिर की तरह है और प्रेमी और प्रेयसी उसके दो स्तंभ हैं। जैसे मंदिर के दो स्तंभ होते हैं ना, बीच में दीवार होती है, एक साइड एक पोलर होता है, दूसरी साइड दूसरा पोलर होता है। अगर वो उस ज़्यादा समीप आ जाए तो वो जो दीवार है मंदिर की वो गिर जाएगी।
तो इसलिए उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तभी वो जो प्यार का मंदिर है वो बना रह सकता है, उसमें परमात्मा निवास कर सकता है। अगर वो दीवारें ज़्यादा पास पास आ जाए तो मंदिर गिर जाएगा, उसका ढांचा बिगड़ जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, इनसे समझ आता है कि आखिर हम कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों झगड़ते रहते हैं 24 घंटे प्रेम में। क्यों हम वेट करते हैं कि मैंने फ़ोन किया था, तुम्हारा बिज़ी आ रहा है, तुमने उठाया नहीं। अगर थोड़ा हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं और पास रहते हैं तो एक दूसरे की ज़िंदगी नरक करते ही रहते हैं, एक दूसरे पे अपने थॉट्स थोपते ही रहते हैं। तो हमें प्यार करना नहीं आता, हमें प्रेम से जीना नहीं आता। तो ओशो से मैंने सीखा है कि प्रेम आखिर क्या होता है। और ये जो लाइनें मैंने बोली कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है दो प्रेमियों के बीच में जब वो शादी कर लेते हैं। एक्चुअली शादी क्या है? शादी एक बंधन है। हम कहते हैं ना, विवाह के बंधन में बंध गए। और प्रेम क्या है? प्रेम आज़ादी है, प्रेम स्वतंत्रता है। तो जिससे भी आपको प्रेम है, कृपया उसे परमात्मा की तरह पूजें, उस पर अपना आधिपत्य मत जमाएं, उस पर अपना स्वामित्व स्थापित मत करें। उसको आप उसके मालिक मत बने, उसको गुलाम मत बनाएं, उसको कुछ सिखाएं मत, सिर्फ उससे प्रेम करें। अगर आपके हृदय में प्रेम है, अगर आप प्यार से भरे हुए हो, अगर आप भरपूर हो प्रेम से, श्रद्धा से, करुणा से, तो आप उसको वो दो बस। अब जैसे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, हम उनको बस पानी डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं। अब 24 घंटे अगर हम उनको पकड़ के बैठे रहें तो उनका विकास नहीं हो पाएगा ना, वो नहीं अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उनका अच्छे से विकास हो पाएगा। प्यार एक फूल की तरह होता है। जैसे आपने फ्लावर को देखा होगा कि अगर आप फ्लावर को पकड़ के उसकी पत्ती को सूंघो या फिर उसको हग करो तो वो बेचारा टूट जाएगा अपनी जगह से और उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाएगी, वो सड़ जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप सेंसिटिव हो, अगर आप संवेदनशील हो, तो महसूस करना कि बहुत ज़्यादा फ्लावर के नज़दीक जाना, मतलब हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एक तो ये नुकसान होता है कि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, दूसरा हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी होती है, कितने हम विचारों से भरे होते हैं, कितने डिप्रेसिव होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। और वो जो ताज़ा फ्लावर खिला था, हम अपनी खुशबू, अपने उनसे खुशबू लेने के लिए हम उनके पास चले जाते हैं और उनको घर तोड़ के भी ले आते हैं कुछ लोग। तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए हमने उस फ्लावर की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। हो सकता था वो बहुत अच्छा उस पौधे पर ही उगा रहता। तो कहने का भाव ये कि अगर आपको किसी का सौंदर्य अच्छा लग रहा है तो उसको दूर से, थोड़े से डिस्टेंस में उसके सौंदर्य को नमस्कार कीजिए, क्योंकि कण कण में परमात्मा है, हर कण में वही है। उसी का सौंदर्य विकसित होकर उभरता है अनेक अनेक अलग अलग रूपों में। तो फ्लावर में भी वही है, तो उसको धन्यवाद दीजिए, उसके पास बैठ के उसकी खुशबू महसूस कीजिए, लीजिए उसकी खुशबू से अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे व्यक्तित्व को भरिए, उसके प्रति रिस्पेक्ट की भाव पैदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अदा कीजिए कि इतने बड़े जगत में ये छोटा सा फूल भी खिल रहा है, ये भी नाच रहा है, ये भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। आप भी उस फूल से कुछ सीखिए कि मेरा जीवन भी इस फ्लावर की तरह ही खिले, महके, और जो चारों ओर से लोग जैसे फ्लावर के पास आके खुश हो जाते हैं उसकी खुशबू से, उसके सौंदर्य से, ऐसे ही मैं भी एक फ्लावर बनूं और मेरे जीवन से भी सौंदर्य की खुशबू आए, मेरा व्यक्तित्व का भी विकास हो, निखार आए। तो जैसे एक फ्लावर के सौंदर्य का रस लेने का एक नियम होता है कि इतना डिस्टेंस, इतना स्पेस बना के रखो, ऐसे ही प्रेम में भी दो फ्लावर होते हैं, एक प्रेमी एक प्रेयसी। तो उन दोनों के बीच में हमें उस स्पेस को बना कर रखना चाहिए। अगर हम उस स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो प्रेम के फूल हैं ना, वो दोनों मुरझा जाएंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, अपनी जड़ों से वो उखड़ जाएंगे। तो और हमारे अंदर एक हैबिट होती है, हमारे संस्कार इतने प्रगाढ़ होते हैं कि हम बदल नहीं पाते। हमें जो चीज़ भी अच्छी लगती है ना, तो मन करता है कि उसको पकड़ के अपने घर पे ठा लें। जैसे कोई फूल अच्छा
लगा तो मन करा कि तोड़ के अपने पास अपने घर ले आए। कोई हमें मार्केट में चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो मन करता है यार इसको ख़रीद के अपने पास ले लें। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति पसंद आता है तो मन करता है कि जल्दी से उसको अपने 7 पर्दों में ले अपने घर पे ले आए, तब उसका भोग करें। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, उस फूल को उसकी जड़ों से उखाड़ दिया। अब वो जड़ों से जब फूल उखड़ जाता है तो आप भले उसमें कितना पानी डालो आर्टिफिशियल, कितनी खाद डालो, कितना उसको बेड पे सुलाओ, कितना ही उसको प्यार से अपनी गोद में हिलाओ, कितना ही उसको प्यार प्रेम दो, कितना अच्छे से पहनाओ खिलाओ, लेकिन अब वो जो उसकी नियति थी उसको आपने बिगाड़ दिया। अब आपने उसको अप्राकृतिक कर दिया, अननेचुरल कर दिया। अब आप भले उसको कितना एसी में रखो, लेकिन अब वो अपनी जड़ों से उखड़ के मुर्दा हो गया है। अब आपके पास जो व्यक्ति आ रहा है ना अपनी जड़ों से उखड़ के, वो डेड बॉडी है, वो जीवंत नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, वो अब मुर्दा हो गया है। और मुर्दा से आपको आज नहीं तो कल दुर्गंध आने वाली है। जब आप मुर्दा के पास रहोगे तो आप खुद भी मुर्दा ही हो जाओगे, तो आपके अंदर से भी जहर निकलेगा और उस मुर्दा से भी दुर्गंध आएगी। तब आप सोच के देख लीजिए कि आपके प्रेम का क्या हाल होने वाला है। हालांकि 2 लाइन थी, इसका जितना विस्तार करे उतना कम है, बट मुझे यही समझ आया और मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी यही है कि जितनी बार भी मैंने प्रेम किया उतनी बार मैंने कोशिश करी कि बस जल्दी से मैं इससे शादी कर लूँ, जल्दी से मैं इसको पकड़ लूँ कि कहीं ये और ना चला जाए। और हर बार मेरा अनुभव यही आया कि हर बार मैं भी मुर्दा हो गई, सामने वाला भी मुर्दा हो गया। तो मुझे मेरा निजी अनुभव और ओशो के कोट्स, ओशो को सुनती पढ़ती जीती हूँ मैं, तो यही मेरी समझ में आया कि जिससे भी आपको प्रेम हो तो प्लीज़ स्पेस में रहिएगा। आप अपना जीवन जियो, जो भी आपको कर्म करना है जीवन में, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी जॉब है, पैसे कमाओ, सुख सुविधाएं अपने घर में जुटाओ, दूसरे को भी जीने दो। हाँ, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली या फिज़िकली, जब भी उसको नीड हो तो आप कांटेक्ट में रहो, लेकिन दूर दूर रहो। घरों में भी अगर रहते हो तो एक आपका घर होना चाहिए, एक उसका घर होना चाहिए। दोनों अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो उसका भी छोटा सा घर बनाओ, झोपड़ी, अपनी भी झोपड़ी बनाओ। उस झोपड़ी में कुछ कमी लग रही है तो एक दूसरे की हेल्प करो। कभी कभी खाने चले गए उसके पास, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो वो सब मिलके आप लोग करो, लेकिन स्पेस की रिस्पेक्ट करो। अब देखो जैसे सांस है, हम सांस लेते हैं ना, मैंने सांस ली, थोड़ा बीच में स्पेस आया, ब्रेक आया, फिर दूसरी सांस आई। अगर हम 2 सांसें इकट्ठी नहीं ले सकते, बीच में स्पेस होता है, तो ये स्पेस की रिस्पेक्ट करना सीखो, स्पेस के प्रति अवेयर होना सीखो। आपको ये स्पेस हर जगह मिलेगा। 2 फिंगर भी है ना, ये दोनों ऐसे जुड़ी रहती तो क्या होता, इनकी कोई सौंदर्यता नहीं होती, लेकिन इनमें भी स्पेस है। ऐसे ही हमारे खुद के भीतर भी स्पेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक घर खरीदते हैं, अब घर में जब खाली जगह होगी तभी तो हम मूव ऑन कर पाएंगे ना, इधर से उधर मूव कर पाएंगे, चल पाएंगे, सो पाएंगे, बैठ पाएंगे। अब सोच के देखिए, एक रूम है वो जो पूरा भरा हुआ है, पूरा स्टफ, उसमें सब कुछ लाद लाद के भर रखा है आपने, आप उसमें सांस कैसे लोगे? सांस के लिए, प्राणों के लिए, अपने विकास के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। जीवन के हर पहलू में स्पेस चाहिए होता है। आप कहीं पर भी देख लो, 2 दरवाज़ों के बीच में हल्का सा स्पेस होता है, हर जगह होता है ये स्पेस। आप कहीं पर भी इसको अप्लाई करके देख लो, मैं बहुत देखती हूँ, आप भी देखना, ऑब्जर्व करना। तो इस स्पेस से ही हमारा जीवन चलता है। भले वो आपका प्रेम हो, आपके संबंधों में अपने स्पेस को बरकरार रखिए और जीवन में गांठ बांध लीजिएगा कि इस स्पेस की हर जगह इज्जत करो। इसको हमेशा याद रखो, इसको माला की तरह, मनकों की तरफ फेरते रहो अपने मन में कि ये बिल्कुल आपकी आत्मा में बैठ जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, ना भी पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के छोड़ दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो
कुछ भी पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, कॉल के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ओके, आज का विषय बहुत खूबसूरत था तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।